हेलो। हेलो। जी। पीयूष रह गया। कल कहाँ रह गए थे? उसे कल लगा नहीं पाई, काम था। ओके। चलो। कल तो हमने नॉर्मली ऐसा कुछ किया भी नहीं था। क्या कहते हैं, वही जो एड्स वगैरह हैं वही करी थी। मतलब और दूसरी एड्स भी करी थी, सेम ही पैटर्न था उनका। आज कुछ जो अलग है वो लीड जनरेशन की। तो पीयूष आ जाता है तो फिर हम लीड जनरेशन की स्टार्ट करते हैं। ओके। मैसेज कर देता हूँ। हम्म, चलो, अभी फ़िलहाल कोई दिक्कत किसी चीज़ में तो मुझे बताओ। अभी तक तो नहीं है, मैं देख के बता दूंगी। ठीक है, मुझे बताना कि कहाँ पे क्या दिक्कत हो रही है। और कुछ ऐसी होगा भी ना परेशानी वरेशानी तो मुझे बता देना, मैं फिर वो कर लूँगा। क्या कहते हैं, कुछ वीकेंड्स वगैरह पे टाइम होगा तो कुछ डाउट्स वगैरह तुम्हारे होते हैं ना तो बता दिया करो। वीक मतलब जैसे डाउट्स वगैरह होते हैं उनको लिख लिया करो कहीं पे। वीकेंड वगैरह पे मैं थोड़ा सा शेड्यूल किसी दिन फ्री रहेगा तो उस दिन तुम ज्वाइन कर लेना। जितने भी तुम्हारे डाउट्स वगैरह है ना वो सारे क्लियर कर दूंगा, ठीक है? ठीक है। तो थोड़ा सा करो, इनको प्रैक्टिस करो। एंड पीयूष पता नहीं कहाँ है। चलो, तब तक आप एक स्क्रीन शेयर करके एक ऐड बनाओ। थोड़ा सा चीज़ें रिकॉल होंगी। स्क्रीन शेयर करके तुम ही एक इंगेजमेंट की ऐड क्रिएट करो। मैं देख रहा हूँ यहाँ से जब तक पीयूष ज्वाइन कर रहा है। फेसबुक पे। हाँ, फेसबुक पे।
यहाँ पे देखो ऊपर जाओ। ये किस में बूस्ट पोस्ट की कर रहे हो क्या? नहीं, क्रिएट अ न्यू ऐड। ऐड मैनेजर पे आप आए? ऐड मैनेजर पे तो आप आए नहीं कहीं। बैक जाओ। यहाँ पे अभी क्या करना है? ठीक है, इसको कट करो। ये कहाँ पे आ गए तुम? ये टूल्स पे, ऑल टूल्स पे जाओ, लेफ्ट हैंड साइड पे। नहीं नहीं, ऑल टूल्स पे गए, बैक जाओ एक बार। ऑल टूल्स पे जाओ। नीचे देखो जो तीन तीन लाइनें हैं इसके नीचे, हाँ इस पे ऑल टूल्स में क्लिक करो। यहाँ पे देखो ऐड मैनेजर, इस पे क्लिक करो, ऐड मैनेजर पे। गेट स्टार्टेड। हाँ गेट स्टार्टेड करो। एक बार कट करो इसको, ऊपर से टैब ही कट करो तुम यहाँ पे आ गए। तुम पेज पे हो क्या तुम? ये 9 डॉट पे क्लिक करो। राइट हैंड साइड पे देखो, 9 डॉट पे क्लिक करो। एड्स पे जाओ, ऐड पे क्लिक करो। अब लेफ्ट हैंड साइड पे देखो, नीचे ब्लैक कलर में नोटिफिकेशन है, गो टू ऐड मैनेजर, उस पर क्लिक करो। नीचे 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 देखो, हाँ इस पर क्लिक करो। भूल गए क्या ऐड मैनेजर पे कैसे आते हैं? उसको कंटिन्यू करो, तुम अपने पेज पे होगे ना। क्योंकि जो अकाउंट होता है वो प्रोफाइल पे बनता है, पेज पे नहीं बनता। यहाँ पे। अब चलो ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि हम लोग जो है यहाँ पे बेसिकली वो करेंगे, लीड जनरेशन की आज ऐड करेंगे, क्योंकि मेरा भी एक अपॉइंटमेंट है तो मुझे भी निकलना है, ज़्यादा टाइम नहीं है। देखो, लीड जनरेशन की एडवर्टीजमेंट सेम ही रहती है, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको यहाँ पे क्या करना होता है, एक लीड फॉर्म क्रिएट करना होता है, दैट्स इट। उसके अलावा कुछ यहाँ पे बाकी की पूरी ऐड सेम चलेगी, जैसे तुम अभी तक रीच की या फिर अलग अलग टाइप की एडवर्टीजमेंट चला रहे थे, सेम वो रहेगी। बस यहाँ पे जो डिफरेंट होगा वो होगा लीड फॉर्म जनरेट करना, ठीक है। तो दिलप्रीत एक बार तुम स्क्रीन शेयर हटा दो, तो मैं यहाँ पे तुम्हें बताता हूँ कि लीड फॉर्म किस तरीके से क्रिएट किया जाता है। बाकी सारी चीज़ें सेम ऑलमोस्ट, कहीं पे भी कोई मतलब चेंजेस वगैरह नहीं आएंगे। बस यहाँ पे जो एक चीज़ अलग रहेगी बाकी कैंपेन से, वो है आपका लीड फॉर्म यहाँ पे हमें क्रिएट करना पड़ता है। तो ये बहुत स्लो हो गया है फेसबुक कुछ टाइम से। ठीक है, हो गया। अब यहाँ पे देखो, हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे लीड का ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट करना है, ठीक है। लीड मतलब कि लीड जनरेशन का मतलब क्या होता है, सिंपल सा कुछ नहीं होता। लीड जनरेशन के हम लोग क्या करते हैं, ये बेसिकली अगर लीड जनरेशन की जो एड्स हैं वो बेसिकली हम लोग सर्विसेज के लिए चलाते हैं, ठीक है। अगर आपके पास कोई फिजिकल प्रोडक्ट है
तो उस केस में लीड जनरेशन वर्क नहीं करेगा आपके लिए, ठीक है। क्योंकि अगर मेरे पास फिजिकल प्रोडक्ट है तो मेरा फोकस प्रोडक्ट को बेचने में होना चाहिए। लीड्स जनरेट करके मुझे कोई फ़ायदा नहीं होगा। बट अगर मेरे पास मैं सर्विसेज दे रहा हूँ, जैसे मैं डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करा रहा हूँ, और कोर्स के रिगार्डिंग मुझे अगर लीड मिल रही है तो मैं उनसे बात करके उनको अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकता हूँ, ठीक है। बट अगर आपके पास फिजिकल प्रोडक्ट हैं तो आप लीड जनरेशन की ऐड नहीं चलाते हो, ठीक है। तो ये जो एड्स होंगी वो बेसिकली किसके लिए होंगी? नॉर्मल जो सर्विसेज हम लोग प्रोवाइड करते हैं उसके लिए होगी। तो यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, सिंपली लीड का ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट करना है और यहाँ पे इसको कंटिन्यू करना है, ठीक है। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे कैंपेन नेम मैंने तो बता दिया है, स्पेशल कैटेगरी डालनी है मैंने बता दिया है, ठीक है। बाइंग टाइप जो है यहाँ पे आपका ऑप्शन रहेगा, ठीक है। कैंपेन ऑब्जेक्टिव आपका लीड रहेगा, ठीक है। ए बी टेस्टिंग मैंने आपको बता दी है। उसके बाद मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया था कि कैंपेन बजट, मतलब कैंपेन लेवल पे अगर आपको बजट ऑन करना है तो आप यहाँ से इसको ऑन कर सकते हो, जो कि ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है, कैंपेन लेवल पे अगर आप करते हो। फिर उसके बाद फिर आपके यहाँ ए बी टेस्टिंग दोबारा बता दो एक बारी। ए बी टेस्टिंग देखो कुछ नहीं है। ए बी टेस्टिंग के अंदर हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली हम लोग यहाँ पे टेस्टिंग करते हैं, ठीक है। ए बी टेस्टिंग के अंदर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे बेसिकली टेस्टिंग करते हैं। टेस्टिंग हम किस चीज़ की करते हैं कि यहाँ पे हम लोग जो हैं वो सपोज़ करो कि मेरे को दो एड्स चलानी है, मतलब कि मैं डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स लॉन्च कर रहा हूँ। सपोज़ करो कि मैं डिजिटल मार्केटिंग का इंस्टीट्यूट ओपन कर रहा हूँ, मैंने दिल्ली में ओपन कर लिया है। तो सपोज़ करो गुड़गांव और मेरे पास ऑडियंस है नोएडा की, तो मैं ए बी टेस्टिंग करके गुड़गांव और नोएडा की ऑडियंस के लिए एक ए बी टेस्टिंग कर सकता हूँ कि वहाँ पे उन दोनों जगह पे मैं कैंपेन रन करूँगा, ठीक है, टेस्टिंग के लिए। और उन दोनों में से जो कैंपेन अच्छा रिजल्ट देगा, मैं क्या करूँगा आगे से उस पर्टिकुलर स्टेट पे जाके जो है अपने बाकी के कैंपेन रन करूँगा। तो वो एक तरीके से ना हम टेस्टिंग कर सकते हैं कि कहाँ की ऑडियंस ज़्यादा सीरियस है, तो उसके लिए हम टेस्टिंग करते हैं, ठीक है। वो टेस्टिंग का ऑप्शन जो है वो आपको अभी ओपन नहीं होगा। टेस्टिंग का ऑप्शन जो है वो आपको मिलता है जब आप एडवर्टीजमेंट रन कर लेते हैं उसके बाद, ठीक है। ओके। चलो, अब उसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं कि एड सेट हमने डाल दिया, उसके बाद हम कन्वर्जन, ठीक है। कन्वर्जन के अंदर जो है लीड आपको कैसे चाहिए, ठीक है। आपको वेबसाइट के थ्रू चाहिए, तो वेबसाइट के थ्रू अगर आपको चाहिए तो आप क्या करोगे, सिंपली अपना वेबसाइट के उस पेज का यूआरएल लगाओगे अपनी ऐड में, जहाँ पे कॉन्टैक्ट फॉर्म का, कॉन्टैक्ट अस का जो पेज होता है, जैसे ही बंदा उस पर क्लिक करेगा तो वो तुम्हारे कॉन्टैक्ट अस के पेज पे चले जाएगा, और वहाँ पे तुम्हारा क्या है, कॉन्टैक्ट अस का तुमने फॉर्म लगा रखा होगा, उस फॉर्म को भर देगा, ठीक है। तुम्हें इंस्टेंट फॉर्म, मतलब कि जैसे ही बंदा जो है तुम्हारी एडवर्टीजमेंट के ऊपर क्लिक करे तो एकदम से इंस्टेंटली उसको एक फॉर्म दिख जाए, और उस फॉर्म को फिल करते हो जिससे तो उसकी डिटेल तुम्हारे पास आ जाए। तुम वो करना चाहते हो तो तुम वो कर सकते हो। जनरेट लीड्स बाय स्टार्टिंग चैट इन मैसेंजर, मतलब कि भाई बंदा एडवर्टीजमेंट पे क्लिक करे तो वो तुम्हारे मैसेंजर पे आ जाए और वहाँ पे मैसेंजर पे आके तुमसे चैट करने लग जाए, ठीक है। यहाँ पे जनरेटेड लीड्स बाय आस्किंग पीपल टू फिल अ फॉर्म बाय स्टार्टिंग चैट्स इन मैसेंजर, तो इसके अंदर तुम क्या करोगे भाई, मैसेंजर के अंदर जाके एक कन्वर्जेशन तुम्हें बनानी पड़ेगी ऑटोमेटिक, उसके थ्रू तुमको लीड मिल जाएगी, ठीक है। इंस्टाग्राम पे चैट के थ्रू चाहिए, कॉल्स के थ्रू चाहिए, या फिर एप्लीकेशंस के थ्रू चाहिए, ठीक है। तो ये अलग अलग तरीके हैं लीड जनरेट करने के। जो बेस्ट तरीका होता है वो इंस्टेंट फॉर्म होता है कि भाई सिंपली कोई बंदा तुम्हारी अब देखो चैट मैसेंजर वैसेंजर पे अगर आप उसको रील भेजते हो वो उतनी ज़्यादा कम्युनिकेशन नहीं करता, बट यहाँ पे अगर आप इंस्टेंट फॉर्म उसको लगा के दे दोगे कि जैसे ही वो तुम्हारी एडवर्टीजमेंट के ऊपर क्लिक करेगा उसको फॉर्म दिख जाएगा, वो फॉर्म को फिल कर देगा। तो सबसे ईजी तरीका होता है और सबसे ज़्यादा मतलब कि चांसेस होते हैं लीड यहीं से जनरेट होने के, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा लीड जनरेट होने के चांसेस जो हैं आपको यहीं से मिलेंगे, ठीक है। तो हम इस वाले ऑप्शन को एक बार देखेंगे, ठीक है। तो ये मैंने ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। ये सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखो आपको टर्म्स एंड कंडीशन है, ठीक है। फर्स्ट टाइम आप कर रहे हो तो आपको यहाँ पे बोलेगा, आपको कुछ नहीं करना, एक बार इसको व्यू कर लेना बस, ठीक है। जो भी मतलब कि भाई तुम किसी की डिटेल्स वगैरह ले रहे हो तो उसकी टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पे आपको एक बार ये पढ़नी है, ठीक है। अगर आप नहीं पढ़ोगे तो वो रेड कलर का दिखाएगा, तो यहाँ पे इसको एक बार रीड व्यू टर्म्स एंड कंडीशन पे जाके क्लिक कर देना,
कि भाई मैंने ये टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ ली है, क्योंकि देखो हम लीड जनरेशन के थ्रू किसी का फ़ोन नंबर, किसी की ईमेल आईडी, किसी का नाम, उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं। तो यहाँ पे जो है उसकी टर्म्स एंड कंडीशन में ये सारी चीज़ें लिखी हैं कि जो उसकी पर्सनल डिटेल्स होगी वो सिर्फ आप अपने यूज़ के लिए करोगे, आप किसी थर्ड पार्टी को उसको सेल नहीं करोगे। ठीक है, हालांकि लोग करते हैं। ठीक है, तो वो है। उसके बाद यहाँ पे मैक्सिमम परफॉर्मिंग जो है, तुम यहाँ पे देख लो, मैक्सिमम नंबर ऑफ लीड्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन लीड्स। ठीक है, यहाँ पे मतलब कि आपको क्या है कि सिंपली आपका जो परफॉर्मेंस जो होगी वो मैक्सिमम लीड जनरेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है वी विल ट्राई टू शो योर एड्स टू द पीपल मोस्टली लाइक शेयर देयर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन विद यू। मतलब ऐसे लोगों को ऐड दिखाने की कोशिश करेगा जो अपनी इन्फॉर्मेशन आपको दे सकें। वी विल ट्राई टू शो योर एड टू द पीपल मोस्ट लाइकली टू कन्वर्ट आफ्टर शेयरिंग देयर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन विद यू। यहाँ पे अगर आप मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन लीड्स के अंदर जाओगे तो इसके अंदर वो कोशिश करेगा कि ऐसे लोगों को ऐड दिखाने की जो लीड फॉर्म भरने के बाद कन्वर्ट भी हो जाए। ठीक है, तो अगर आप इस वाले ऑप्शन को लेते हो तो हो सकता है कि आपका जो लीड का जो मतलब कि पर लीड की जो वो है वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव आए। ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा महंगी होगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बिड स्ट्रेटेजी के अंदर हाई हमने यहाँ पे ले लिया, हाईएस्ट वॉल्यूम आपका यहाँ पे ऑटोमेटिकली रहेगा। ठीक है, डायनामिक क्रिएटिव्स में आपको बता चुका हूँ। कैटलॉग का यहाँ पे जो ऑप्शन है, कैटलॉग जो है वो यहाँ पे हम लोग नहीं उसके अंदर करेंगे क्योंकि लीड जनरेशन की ऐड है। तो कैटलॉग जो होता है वो प्रोडक्ट सेलिंग के लिए काम आता है। तो यहाँ पे इस कैटलॉग वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम एक लीड जनरेशन का यहाँ पे वो कर रहे हैं, लीड की यहाँ पे बात चल रही है। उसके बाद यहाँ पे बजट शेड्यूलिंग आप लोगों को मैंने बता दी किस तरीके से हम लोग करेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें बता दी है। ऑडियंस कंट्रोल में मैंने बता दिया, यहाँ पे आप एडिट करके अपने अकॉर्डिंगली जो है कहाँ कहाँ पे आपको टारगेट करनी है वो आप यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे प्लेसमेंट मैंने बताया था कि यहाँ पे आप एडिट करके मैनुअली जाके आप अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे जो है प्लेसमेंट्स वगैरह यहाँ पे सेट कर सकते हो। ठीक है, कहाँ कहाँ पे ऐड दिखानी है। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे यहाँ पे ऐड नेम आप यहाँ पे डाल दोगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पेज सेलेक्ट कर लोगे, ऐड सेटअप करके अपना क्राउजल वगैरह जो भी आप जिस टाइप की आपको ऐड दिखानी है यूज़र को आप वो दिखाओगे। ये सब करने के बाद प्राइमरी टेक्स्ट, हेडिंग, डिस्क्रिप्शन ये सब डालने के बाद कॉल टू एक्शन का जो भी आपको यहाँ पे क्या कहते हैं बटन लगाना है वो आप यहाँ पे बटन लगा लोगे। वो करने के बाद आप यहाँ पे अगर नीचे आओगे तो यहाँ पे देखोगे, आप यहाँ पे देखो क्रिएट फॉर्म का ऑप्शन आपको मिलेगा। ठीक है, क्रिएट फॉर्म का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे अब हमें क्या करना है, एक न्यू फॉर्म क्रिएट करना है। ठीक है, तो हम फॉर्म पे जाएंगे। फॉर्म पे जाने के बाद सबसे पहले आप यहाँ पे क्या करोगे, अपने फॉर्म को एक नेम दोगे। सपोज क्योंकि जब ये कॉन्टैक्ट फॉर्म, जब ये जो फॉर्म है जब आप देखोगे तो आपको पता चलेगा ना कि कौन सा फॉर्म आपने क्रिएट किया, कौन से फॉर्म से लीड आपको निकालनी है। ठीक है, तो उस टाइम पे ये क्या आएगा, आपको काम आएगा। ठीक है, क्लियर है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको देंगे सपोज करो द ब्रांडिंग एक्सपर्ट लीड फॉर्म 22 फरवरी। ठीक है, इस तरीके से लिख देंगे। अब यहाँ पे देखो फ्रॉम सबसे पहले आ रहा है मोर वॉल्यूम। मोर वॉल्यूम का मतलब क्या हो गया कि भाई आप अपने कॉन्टैक्ट फॉर्म पे मोर वॉल्यूम चाहते हो, मतलब कि जैसे आपकी कॉन्टैक्ट फॉर्म पे कोई सेंड पे क्लिक करे तो उसकी डिटेल्स आपके पास आ जाए। ठीक है, वहीं पे अगर आपको हायर इंटेंट लेना, हायर इंटेंट के अंदर क्या होगा कि जब एक बंदा कॉन्टैक्ट फॉर्म को सबमिट कर रहा होगा तो वो उससे कन्फर्मेशन मांगेगा कि आप श्योर हो कि आप अपनी डिटेल्स शेयर करना चाहते हो। तो अगर आपको बेसिकली हमें मोर वॉल्यूम पे फोकस करना चाहिए, क्यों उसको हम मतलब वो फॉर्म भर रहा है तो कुछ सोच के भर रहा होगा। अगर हम हायर इंटेंट कर देंगे तो अगर उसको हो सकता है कि हायर इंटेंट में आपको जो है वो लीड्स कम आए। ठीक है, कई बार बंदे क्या होते हैं कि आर यू श्योर सुनते ही फिर दोबारा से रुक जाते हैं फॉर्म भरने के लिए। तो अपने को मोर वॉल्यूम पे रखो, बेस्ट है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो इंट्रो आएगा। इंट्रो के अंदर देखो सिंपली आपको क्या करना है, बैकग्राउंड इमेज, ये जो बैकग्राउंड में इमेज है ये आपको यूज़ द इमेज फ्रॉम योर ऐड, मतलब कि जो आपने अभी जो एडवर्टाइजमेंट आप बना रहे हो उसमें भी तो आप क्रिएटिव्स वगैरह बनाओगे। तो आपको वही क्रिएटिव यूज़ करना है, या फिर आप बैकग्राउंड के लिए कोई दूसरी इमेज लगाना चाहते हो तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, अपलोड करके
कोई दूसरी इमेज ये जो बैकग्राउंड में बनी हुई है लगा सकते हो। ठीक है, मैं फ़िलहाल के लिए वही इमेज यूज़ कर रहा हूँ जो मैंने एडवर्टीज़मेंट के अंदर लगाई हुई है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका ग्रीटिंग्स। ठीक है, तो ग्रीटिंग्स के अंदर जो है वो बेसिकली क्या है, लेट पीपल नो व्हाई दे शुड कंप्लीट योर फॉर्म एंड एनी रिलेवेंट डिटेल्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, उसको एक डिटेल देनी है कि भाई वो क्यों तुम्हारे फॉर्म को भरे। तो यहाँ पे हम लिख देते फॉर मोर इंफॉर्मेशन अबाउट अस। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ कि हेडिंग लिख देता हूँ, फॉर मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट अस प्लीज फिल द फॉर्म। ठीक है, मैंने लिख दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कुछ एडिशनल डिटेल्स वगैरह अगर आपको देनी है तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, अपना जो भी है अपने बिजनेस के बारे में जो भी डिटेल्स आपको देनी है दे सकते हो। अगर आपको लिस्ट की फॉर्म में देनी है, जैसे छोटे छोटे पॉइंटर्स बना के देनी है। ठीक है, जैसे सपोज करो 100% जॉब प्लेसमेंट। ठीक है, कुछ इस तरीके से आप अगर अपनी एडवर्टीजमेंट के अंदर नीचे देना चाहते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप मल्टीपल जो है लिस्ट वगैरह जो है वो करके यहाँ पे दे सकते हो अपनी एडवर्टीजमेंट के ऊपर। ठीक है, ये करने के बाद जो मेन चीज़ यहाँ पे आती है वो आता है आपका क्वेश्चन। ठीक है, अब क्वेश्चन के अंदर हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन के अंदर आने के बाद हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल जो है वो हम यहाँ पे ऐड क्वेश्चंस में जाएंगे। ठीक है, अब देखो ऐड क्वेश्चंस के अंदर आ जाओगे तो आपको यहाँ पे अलग अलग टाइप से आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो गया या फिर कंडीशन वाले या फिर अपॉइंटमेंट की रिक्वेस्ट वाले, इस तरीके के आप क्वेश्चंस उसके अंदर डाल सकते हो। ठीक है, बट देखो लीड फॉर्म का मतलब क्या होता है, लीड फॉर्म का एक्चुअल में मतलब होता है कि लीड जनरेट करना, उस बंदे की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना। तभी तो आप उस बंदे के नाम नंबर ये सारी चीज़ें यूज़र को दोगे। तो ये क्वेश्चंस अगर आप ये यहाँ पे क्वेश्चंस डाल भी देते हो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो इसमें बहुत ज़्यादा ना यूज़र वो हो जाता है, इंगेज हो जाता है और वो ना पूरी तरीके से फॉर्म फिल नहीं करता। क्योंकि देखो आप खुद को भी कोरिलेट करके देखो, अगर आप किसी लिंक पे क्लिक करते हो, वहाँ पे आपको ज़रूरत से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पूछना शुरू कर दें, आप भी इग्नोर करोगे। ठीक है, तो इसका सबसे लीड जनरेशन का है सबसे ज़्यादा जो सक्सेस रेट आपको मिलेगी वो सिंपली आपको यहाँ पे मिलेगी कि आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे आप क्वेश्चन वो करो, कैटेगरीज के थ्रू आप अपने यहाँ पे क्या है वो करो। जैसे सपोज करो इस पर क्लिक करो तो यहाँ पे आपको बहुत सारी फील्ड्स मिल जाएंगी। ठीक है, आपको जो इन्फॉर्मेशन उससे चाहिए आप यहाँ से उससे ले सकते हो। सबसे अच्छा है अपना फुल नेम लो। ठीक है, उसके बाद उसकी कॉन्टैक्ट फील्ड के अंदर उसकी एक ईमेल आईडी ले लो। ठीक है, और उसके अलावा उसका यहाँ पे एक फ़ोन नंबर ले लो। इतनी चीज़ें इनफ होती है किसी भी कॉन्टैक्ट फॉर्म के लिए। अगर आप यहाँ पे मल्टीपल आप उसकी डेट ऑफ बर्थ पूछ रहे हो, उसका जॉब डिस्क्रिप्शन पूछ रहे हो, ये सारी चीज़ें आप पूछने लग जाओगे ना तो यूज़र फॉर्म ही नहीं भरेगा। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है, नाम लो, ईमेल आईडी लो, फ़ोन नंबर लो, उसके बाद अपनी सेल्स टीम को उसकी डिटेल दे दो, उसके बाद वो कॉल करके अपने अकॉर्डिंगली उसको ट्रैक करते रहेंगे, सबसे बेस्ट है। ठीक है, नहीं तो फील्ड्स तो यहाँ पे बहुत सारी है। ठीक है, तो अब आप ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत है कि नहीं है। सिंपल उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे करोगे। ठीक है, बट अकॉर्डिंग टू मी आप जितना मतलब कि सिंपल रखोगे चीज़ों को उतना ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, ये कर लिया। ये करने के बाद हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि लेट पीपल नो हाउ द इंफॉर्मेशन दे गिव यू विल बी यूज्ड और शेयर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कहते हैं क्या कहते हैं एक वो दे देते हैं, ऑल द डिटेल्स। इसके अंदर आप सिंपली वो लिख दो, एक सेकेंड, वी विल information safe.
कुछ इस तरीके से उसको लिख दो, सो दैट कि उसको भी थोड़ा सा जो कॉन्टैक्ट फॉर्म है वो भरने में हेजिटेशन ना हो। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिख दोगे। उसके बाद आप यहाँ पे आओगे प्राइवेसी एंड पॉलिसी। प्राइवेसी एंड पॉलिसी के अंदर आने के बाद आप यहाँ पे सिंपली क्या करोगे, अपनी वेबसाइट का प्राइवेसी एंड पॉलिसी के पेज का लिंक यहाँ पे शेयर करोगे। ठीक है, अगर आपके पास वेबसाइट है तो आप अपनी वेबसाइट का एक प्राइवेसी एंड पॉलिसी का जो पेज है उसको आप यहाँ पे क्या करोगे, अपलोड करोगे। ठीक है, यहाँ पे या फिर अगर क्या कहते हैं आपके पास वेबसाइट है तो सबसे बेस्ट है कि अपनी वेबसाइट का जो वो है लिंक है वो आप यहाँ पे लगा दो। जो भी आपका डिस्क्लेमर या फिर जिसके ऊपर ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो लिखी हुई होंगी, वो फॉर्म आप यहाँ वो इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे लगा दोगे। ठीक है, नाउ उसके बाद यहाँ पे देखो लिंक टेक्स्ट है। लिंक टेक्स्ट के ऊपर आप क्या करोगे, सिंपली यहाँ पे वही चीज़ जो क्या कहते हैं लिख दोगे। इस तरीके से, ठीक है, प्लीज़ रीड ऑल द इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे आप इस तरीके से लिख दोगे। ठीक है, उसके बाद कोई डिस्क्लेमर, कोई अलग पेज अगर आपके पास है तो आप वो भी डिस्क्लेमर वाला पेज, डिस्क्लेमर और प्राइवेसी एंड पॉलिसी ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं। ठीक है, तो वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हो। उसके बाद यहाँ पे देखो कंप्लीशन। कंप्लीशन का मतलब क्या है कि जैसे ही बंदा फॉर्म को सबमिट कर देगा तो सबमिट करने के बाद उसको ये लिखा है थैंक यू ऑल सेट, यू कैन विजिट अवर वेबसाइट और एग्जिट द फॉर्म नाउ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे तुम क्या कर सकते हो कि जैसे सपोज करो अगर तुम चाहते हो कि बंदा फॉर्म को फिल करने के बाद तुम्हारी वेबसाइट पे विजिट कर जाए, तो तुम यहाँ पे जो है कॉल बिजनेस, तुम अपना फ़ोन नंबर लगाना चाहते हो तो तुम अपना फ़ोन नंबर भी लगा सकते हो, जैसे कॉल का कर दिया। ठीक है, रिक्वायर्ड यहाँ पे लिख दिया तुमने कॉल अस करके। ठीक है, ये बटन है तुम्हारे यहाँ पे कॉल अस का आ गया। उसके बाद सिंपली यहाँ पे अपना इंडिया सेलेक्ट करके जो भी तुम्हारा नंबर है, ठीक है, इस तरीके से डाल दोगे। ठीक है, ये डालने के बाद जैसे क्या होगा कि अगर फॉर्म क्रिएट हो गया, मतलब फॉर्म उसने सबमिट कर लिया, एंड फॉर्म सबमिट करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से दिखाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आप उसको कॉल का भी एक ऑप्शन दे देते हो कि अगर उसको डायरेक्ट कॉल करनी है इमीडिएटली तो इस पर कॉल करके भी वो आपको कॉल कर सकता है। ठीक है, तो ये करने के बाद यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ऑलरेडी लिखा तो हुआ था। ठीक है, इस तरीके से मैं डाल के यहाँ पे इसको क्या कर दूंगा, क्रिएट कर दूंगा। अच्छा, यहाँ पे ऐड लिंक नहीं करा मैंने। ये पेज बना नहीं है, मैं फ़िलहाल के लिए यहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक है, ठीक है, ये फॉर्म मेरा यहाँ पे क्रिएट हो गया। ठीक है, जैसे जैसे तुम फॉर्म्स वगैरह क्रिएट करते रहोगे तो तुम्हें यहाँ पे दिखता रहेगा, जैसे मैंने कभी लास्ट क्लास में बताया होगा। तो अगर तुम्हारे पास ऑलरेडी बना हुआ है तो तुम उसको यहाँ पे यूज़ भी कर सकते हो। जैसे अगर ये बात करूँ तो 8 फरवरी को मैंने बनाया था, अगर मुझे इसी को यूज़ करना है तो मैं इसको भी यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसमें कॉन्टैक्ट फॉर्म डालते हैं और उसके बाद इसको सिंपली यहाँ से पब्लिश कर देते हैं। बाकी की सारी चीज़ें ऑलमोस्ट सेम है।
अगर ये लीड्स मुझे अपने प्रोडक्ट के लिए चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल आगे कैटलॉग कैटेगरी थी, हम्म। उसमें हमने कैटलॉग में भी डाल दिया और हमें सिर्फ लीड्स चाहिए कि मतलब कॉन्टेक्ट चाहिए, फिर हम उनको यूटिलाइज कर सकें, तो उसमें भी ये यूज कर सकते हैं ना वैसे? कर अब चलाने को तो लीड जनरेशन की ऐड है, आप चला सकते हो, किसी के लिए भी चलेगी, ऐसा नहीं है कि आपके पास प्रोडक्ट है तो आप बेनिफिशियरी नहीं रहेगी, हैं। हाँ, ज्यादा बेनिफिशियल नहीं बेनिफिट। रहेगा ना यार, देखो कि प्रोडक्ट जब जब हमारी प्रोडक्ट वेबसाइट होती है, उसमें ऑलरेडी प्रोडक्ट लगे हुए होते हैं, यूज़र को उसका रेट पता होता है, उसके बारे में सब कुछ पता होता है, तो वो हम्म। डिसाइड कर लेता है मुझे लेना है कि नहीं लेना। बट हम्म। क्या होता है कि सर्विसेज के अंदर कुछ हिडन चीज़ें होती हैं, है ना, जैसे अब हम ही कोई कोर्स सेल कर रहे हैं, ठीक है, तो हम्म। सारी चीज़ें उसके अंदर नहीं होती, हम उसमें प्राइसिंग डाल देते हैं, सब कुछ डाल देते हैं। अब किसी बच्चे को कोई बैच चाहिए या फिर उससे रिलेटेड एजुकेशन से रिलेटेड कुछ डैमो चाहिए, इन चीज़ों से रिलेटेड उसको क्वेरी करनी है ना, हम्म। तो उस कंडीशन में फिर वो क्या करता है, लीड फॉर्म को वहाँ पे भर देता है। प्रोडक्ट की वेबसाइटों पे तो सब कुछ ओपनली होता है, प्रोडक्ट का रेट सब कुछ पता होता है, तो ऐसे में लीड जनरेशन की ऐड चलाना बेवकूफ़ी है, पैसा वेस्टिंग है। अच्छा, और ये जैसा लीड पे उसने फॉर्म फिलअप किया, अब ये इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ मिलेगी? हमें जो ये इन्फॉर्मेशन है वो मिलेगी आपके इधर, एड मैनेजर में? मेटा बिजनेस सूट। मेटा बिजनेस सूट। ठीक है, इसके अंदर ही है, यहाँ पे इसको, ये हो गया मेरा, मैं इसको क्या कर देता हूँ, एक बार के लिए कट कर देता हूँ। यहाँ पे सीधे डालो मेटा बिजनेस सूट। ठीक है, तुम्हारा वही ओपन हो जाएगा इसमें, तुम्हारा जो अकाउंट से, अभी इसमें पता है क्या है, बहुत सारे ना चेंजेस आए हैं इसके अंदर, फेसबुक के अंदर, तो हम्म। कुछ अकाउंटों में हो रही है दिक्कत। ठीक है, क्योंकि जो वो होते हैं, चेंजेस होते हैं, वो एक साथ नहीं करते ये लोग, धीरे मतलब धीरे करके। अकाउंटों में धीरे 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 करके चेंजेस होते हैं, सारे अकाउंट्स में एक साथ चेंज नहीं आता। हम्म। ठीक है, जैसे मेरा ये रहा, ठीक है, मेटा बिजनेस सूट, ये मेरा पेज है। ठीक है, यहाँ पे तुम अपना सेलेक्ट कर लेना जो भी, जिस पेज पे भी तुम चला रहे हो। ठीक है, एडवर्टीजमेंट, तो मेरे तो मल्टीपल पेज बने हो, तुम वो सेलेक्ट कर लेना जिस पेज पे भी तुम चला रहे हो। तो जैसे मेरा यही पेज है, मैंने एक सेकंड रुको, मैंने ऐड बनाते समय कौन सा पेज यूज़ किया मैं खुद ही भूल गया, चलो कोई नहीं, वो तो हम यहाँ पे देख लेंगे। तो ये मेटा बिजनेस सूट्स के अंदर आओगे तो यहाँ पे देखो, ऑल टूल्स पे जब तुम क्लिक करोगे, हम्म। तो यहाँ पे तुम्हें देखो, इस पे मिलेगा फॉर्म का ऑप्शन, नीचे नीचे, इंस्टेंट फॉर्म। ठीक है, तो तुमने जितने भी इंस्टेंट फॉर्म बनाए होंगे वो सारे तुम्हें यहाँ पे दिखने लग जाएंगे। हम्म। देखो, नहीं आ रहा, इसका मतलब है मेरा पेज ये वाला था, ये वाला यूज़ किया था मैंने। आपका ये कार्ड हब वाला था ना? हाँ, अब देखो, अब आ जाएगा, ये देखो, आ गया ना। हम्म। यहाँ पे बस ये फाइल होती है, इसको क्या कहते हैं, डाउनलोड कर लोगे, तो आपका जो भी उसका सीरियल नंबर, नेम, फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी वो मिल जाएगा यहाँ पे। तो ये पर डे वाइज आएगा कि कैसा आएगा? हाँ, डेली बेसिस पे निकले मिल जाएगी आपको। तो ये तो हमारे बहुत अच्छा है लीड जनरेशन के लिए। हाँ। अगर जैसे मेरी वाइफ का क्रेडिट कार्ड का बिजनेस है फॉर एग्जांपल, हम्म। अगर उसने ये एक लीड जनरेशन का अपन ने उसमें वो डाला ऐड, हम्म। तो उसमें तो फिर ये ऐसा डेली बेसिस पर जिस जिसने फॉर्म फिल किया है वो हमें वो मिल जाएगी, और ये भी पता चल जाएगा कि क्लाइंट इंटरेस्टेड है। हाँ, हो सकता है, बिल्कुल कर सकते हो, बस इसमें ऐसा ये कर होता है सकते हैं थोड़ा ना? सा कि लीड मतलब क्रेडिट कार्ड वगैरह है ना, इसकी एडवर्टीजमेंट में बहुत दिक्कत आती है, इसकी मतलब पॉलिसीज़ वगैरह इतनी वो है ना कि इनकी तो पब्लिश करने में बहुत दिक्कत आती है। हाँ हाँ। ये मतलब अगर कैटेगरी थोड़ा सा पब्लिश ना, किया। ये थोड़ी सी कैटेगरी स्पैमिंग के अंदर आती है, गूगल के अंदर, गूगल भी इसको स्पैमिंग के अंदर लेता है, क्रेडिट कार्ड्स वगैरह को, और हम्म। फेसबुक भी इसको लेता है, बहुत बहुत दिक्कत होती है इनमें, मतलब एडवर्टीजमेंट रन करने में, ओके। अकाउंट बार ब्लॉक कर देता है। तो अकाउंट जैसे अगर गलती से उसने ब्लॉक कर भी दिया तो फिर वापस से वो रिकॉल होता है कि फिर क्या? उसके बाद वो सारी, आप कस्टमर केयर पे उनके बात करो, एंड अच्छा। वो सारे आपके डॉक्यूमेंटेशन मांगेगा।
हाँ हाँ। जैसे अगर आपका आपने कंपनी है तो आपका जीएसटी वगैरह सारे डॉक्यूमेंटेशंस, आपकी फ़ोटो, पैन हम्म। कार्ड, ये सारी इंफॉर्मेशन लेगा, वेरीफाई करेगा। वो फिर उनसे ओके। बात करनी पड़ती है। हो जाता है, रिकवर हो जाता है, कई कई कंडीशंस में नहीं हो पाता। इसीलिए मतलब कि जब भी अकाउंट बनाओ ना, तो जो भी फेसबुक का आप अकाउंट बना रहे हो वो अच्छी से रियल आईडी वगैरह से बनाओ, ऐसे फेक आईडी से बना के मत चालू करो, नहीं तो बाद में फिर आपको वेरीफाई कराने में बहुत दिक्कत होती है। अच्छा अच्छा अच्छा। जैसे मैंने कोई फेक अकाउंट बना दिया और उससे फिर मैं ऐड मैनेजर पे जाके ऐड चला रहा हूँ पैसे वैसे डाल के, कल को ब्लॉक हम्म। हो गई, तो जो जितनी भी डिटेल्स है वो उस अकाउंट के अकॉर्डिंगली होनी चाहिए। ओके। तो इसलिए हमेशा अपना रियल अकाउंट जो है उसके अकॉर्डिंगली जो है करो। और ये यहाँ पे जो साइड में बूस्ट का बटन दिया हुआ है, मतलब यहाँ से भी इसको दोबारा बूस्ट कर सकते हैं ऐड को, कि क्या है ये? ये यार इन्होंने नया ही ऑन किया है, बूस्ट करके देख लेते हैं। अच्छा। ये अपडेटेड है। मतलब इसमें इसमें जो अभी अपन सीख रहे हैं, मतलब जो स्टडी कर रहे हैं, वो कभी भी चेंज हो सकता है, थोड़ा बहुत ये तो मॉडिफाइड हो समझ सकता लो है। कि आज आपने देख लिया, कल क्या हो जाएगा आपको भी नहीं पता। ओके। इतनी फ्रीक्वेंटली इसके अंदर चेंजेस होते हैं। हम्म। ये देखो, ये इसीलिए पूरा तो दिखा डिजिटल रहा है। मार्केटिंग एक टफ टास्क है, क्योंकि यहाँ पे जो अपडेट्स है ना वो इतना मतलब फास्ट होते हैं। हम्म तो ये दिक्कत इसके अंदर आती है। हम्म। बूस्ट करके देख लो, तो बूस्ट के अंदर फिर वही करेगा, वो क्या कहते हैं, जो इसके अंदर जितने भी लोग होंगे ना, ऑडियंस होगी। हम्म। ये बजट वगैरह भी दिखा रहा है, देखो पास में। इसी के मतलब कि इस ऑडियंस को मतलब बूस्ट करने के लिए बेसिकली हम पोस्ट वगैरह इसके अंदर वो कर सकते हैं। वही है, उसी चीज़ को क्या कहते हैं, एक तरीके से बूस्ट पोस्ट आपकी क्रिएट हो जाएगी। हम्म बूस्ट पोस्ट हो जाएगी इस ऑडियंस को, जिन जिन लोगों ने अपनी कॉन्टेक्ट फॉर्म भरे हुए हैं ना, हम्म। इन लोगों को ये फिर क्या कहते बार हैं, बार बार एड्स बार वगैरह शो। जो है बूस्ट पोस्ट ऐड इन लोगों को दिखाई देगी। हम्म। मतलब इन लोगों के लिए बाद में अगर आप बूस्ट पोस्ट टाइप की ऐड चलाना चाहते हो तो इसको टारगेट करने के लिए चला सकते हो। ठीक है। ओके। तो ये था, इसको एक बार बना के एंड ट्राई करने की कोशिश करना। हम्म। ठीक है। ये थोड़ा सा निकलना है कहीं तो आज के लिए इतना ही, बाकी कोई दिक्कत होगी तो कल पूछ लेना मेरे से। ठीक है, कल क्या अपन सीखेंगे? कल देखते हैं, कल ऑडियंस वगैरह का देखेंगे, ऑडियंस कैसे बनती है, रीमार्केटिंग। अच्छा, इसकी रीमार्केटिंग ऑडियंस। हाँ, जैसे फिर उसमें गूगल एड्स में फिर बनाते कल थे क्लास है, रीमार्केटिंग। कल फ्राइडे है। है। कल फ्राइडे है, क्लास होगी। अच्छा कल फ्राइडे है, नहीं नहीं नहीं, कल सैटरडे को होगी फिर। क्यों, कल ऑफ है क्या? कल वीकली ऑफ रहता है ना मेरा। ओके। सैटरडे एंड संडे को हो जाएगी। हम्म। संडे को भी रहेगी? हाँ संडे से वीकेंड पे तो देखो आपकी मर्जी, आप लोगों को लेना है तो आप ले सकते हो। ले लेंगे ना, कोर्स जल्दी फिनिश हो जाएगा। आप लेना चाहते हो तो ले लेना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो कल यानी ऑफ रहेगा। हाँ फिलहाल हम सैटरडे को देखेंगे। ओके। ठीक है। चलो इसको ट्राई कर लेना and अगर कोई दिक्कत होगी तो डाउट्स वगैरह रख लेना। हाँ। ठीक है। ओके। चलो ओके। बाय।